बारात की प्रतिष्ठा बनावे। बार बार पूछने लगे दुल्हा कहां है, दुल्हा कहां है। लोगों को कहना पड़ा कि भैया दुल्हा तो पहले से ही चले गए ससुराल में। अब लोगों ने तालियां बजा करके हंसना शुरू किया कि भाई ऐसी बारात नहीं देखी। अरे अभी तक बारातों में सबसे बेढंगी बारात शंकर जी की थी। ऐसे ऐसे बाराती थे, को मुखहीन विपुल मुख काऊ। तो भले ही शंकर जी की बारात बेढंगी थी, भले उल्टे सीधे बाराती थे उसमें, लेकिन कम से कम दुल्हा तो था उसमें। भले उल्टा बैठा था दुल्हा, भले पागल ही था, लेकिन कम से कम ये तो नहीं था कि बिना दुल्हा की बारात। और ये बारात ऐसी है कि जिसमें दुल्हा ही नहीं। ऐसी बारात नहीं देखी भाई। देखी ना ऐसी बारात हो जैसी रघुवर तुम्हारी। 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 रघुवर तुम्हारी, रघुवर तुम्हारी, रघुवर तुम्हारी, रघुवर तुम्हारी, रघुवर तुम्हारी, रघुवर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात हो जैसी रघुवर तुम्हारी। पूछे लोग कहाँ है दुल्हा। पूछे लोग कहाँ है दुल्हा। कहाँ है दुल्हा, कहाँ है दुल्हा, कहाँ है दुल्हा, कहाँ है दुल्हा। पूछे लोग कहाँ है दुल्हा। सुन अवधि सकुचात जी, ओ सुन अवधि सकुचात जी, कहा सही है बिचारी। सुन अवधि सकुचात जी, कहा सही है बिचारी। देखी न ऐसी बारात हो ऐसी रघुवर तुम्हारी। देखी न ऐसी बारात हो जैसी रघुवर तुम्हारी। रघुवर तुम्हारी, रघुवर तुम्हारी, रघुवर तुम्हारी, रघुवर तुम्हारी। देखी न ऐसी बारात हो जैसी रघुवर तुम्हारी। देखी न ऐसी बारात हो जैसी रघुवर तुम्हारी। ऐसी बारात नहीं देखी। लोग समझने लगे। पूछे लोग कहाँ है दुल्हा। पूछे लोग कहाँ है दुल्हा। कहाँ है दुल्हा, कहाँ है दुल्हा, कहाँ है दुल्हा। आज कहाँ है दुल्हा, कहाँ है दुल्हा। तब पहले से बर ससुरारी में बैठे। पहले से बर ससुरारी में बैठे। पहले से बर ससुरारी में बैठे। जब ये कहा कि भैया दुल्हा तो पहले ही चले गए, तब तो सब सुन सब हंसत अजी, सुन सब हंसत ठठात जी, दे दे कर ताली। सब सुन के ठठात जी, दे दे कर ताली। देखी न ऐसी बारात हो तुम्हारी। देखी न ऐसी बारात हो जैसी रघुवर तुम्हारी।
ऐसी बारात नहीं देखी भाई। जैसी रघुवर तुम्हारी। लोगों ने पूछा कोई बात नहीं, दुल्हा नहीं है तो दुल्हा के पिताजी को बता दो, हम दुल्हा के पिताजी को देख करके समझ जाएंगे कि दुल्हा ऐसे होंगे, क्योंकि पिताजी से मिलती जुलती होती है पुत्र की शकल सूरत, इसलिए दुल्हा के पिताजी को बता दो। लोगों ने तुरंत कह दिया, बोले ये बैठे तो हैं। बोले किस पर? बोले रथ पर। नाम क्या है? बोले दशरथ। लोग फिर हंसने लगे। भाई ऐसी बारात नहीं देखी। समधी एक नाम के दशरथ, समधी एक नाम के दशरथ। समधी एक है और नाम के दशरथ, और बाहर एक रथ ऊपर दशरथ, बाहर एक रथ ऊपर दशरथ, बाहर एक रथ ऊपर दशरथ। लोगों ने पूछा ये समधी जी हैं? बोले हाँ। किस पर बैठे हैं? बोले रथ पर। एक रथ पर कौन बैठे हैं? बोले दशरथ। बड़ी विचित्रता है बारात में, एक रथ पर दशरथ, और वंश क्या है? वंश भगीरथ। अब रथ भागा, वंश भगीरथ जात हो यह अजब सवारी, वंश भगीरथ जात हो यह अजब सवारी। देखी ना ऐसी बारात हो जैसी रघुवर तुम्हारी, देखी ना ऐसी बारात हो जैसी रघुवर तुम्हारी, देखी न ऐसी बारात हो जैसी रघुवर तुम्हारी, देखी ना ऐसी बारात हो जैसी रघुवर तुम्हारी, जैसी रघुवर तुम्हारी। श्री दशरथ जी महाराज परेशान। गुरुदेव बहुत बेइज्जती हो रही है। गुरु जी से कहा, गुरुदेव बहुत बेइज्जती हो रही है बारात की। क्यों? बोले जो मिलता है वो एक ही बात पूछता है कि दुल्हा कहाँ है। तो तुमने क्या बताया? बोले हमने कह दिया दुल्हा पहले ही चले गए। गुरु जी ने कहा ऐसे यदि कहोगे तो हंसी होना ही होना, तो फिर क्या कहें? कहा बोले अब की बार यदि कोई पूछे कि दुल्हा कहाँ है तो बोले भरत और शत्रुघ्न को दिखा देना। जय हो। भरत शत्रुघ्न को दिखा देना। दशरथ जी ने कहा गुरुजी आप भी कैसी बातें करते हैं? अरे भरत शत्रुघ्न को कैसे दिखा देंगे? वो तो दुल्हा है नहीं, कैसे उन्हें बता देंगे? गुरुजी ने कहा हमने कह दिया ना, तुम बता देना। गुरुजी आप विचार करिए, ये बारात कहाँ जा रही है? जनकपुर। और जनकपुर कहाँ है? नेपाल में। हमारे देश से जब कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाता है तो बॉर्डर पर चेकिंग होता है कि नहीं होता? गुरुदेव जब भारत और नेपाल के बॉर्डर पर यदि कहीं चेकिंग हो गई और उस चेकिंग में यदि कहीं ये पकड़ा गया कि ये 2 नंबर के दुल्हा हैं, 1 नंबर दुल्हा नहीं है, ये नकली दुल्हा, 2 नंबर दुल्हा, 1 नंबर तो वहां है, तो गुरुजी बड़ी बेइज्जती होगी बारात की कि देखो राजा लोग भी 2 नंबर का दुल्हा। गुरुजी ने कहा किसकी मजाल है जो भरत और राम में पहचान निकाल सके? भरतु राम ही की अनुहारी तो सहसा लख न सकई नर नारी। अरे एक बार तो माताएं भी नहीं पहचान सकती है कि इनमें कौन भरत है और कौन राम है। इसलिए हमने कह दिया ना कि भरत और शत्रुघ्न को दिखा देना, कोई नहीं पहचानेगा। दशरथ जी ने कहा बोले गुरुदेव ठीक है, इससे बारात की तो प्रतिष्ठा बन जाएगी, लेकिन आप ये बताएं कि फिर भरत की प्रतिष्ठा का क्या होगा? इधर से हम भरत को दुल्हा बना करके ले जाएंगे
और उधर से भरत जी ऐसे ही आएंगे तो फिर भरत जी के सखा भरत की हंसी नहीं उड़ाएंगे कि भरत जी इधर से तो आपको दुल्हा बना करके ले गए और उधर से आप ऐसे ही आए, तो भरत की इज्जत का क्या होगा, भरत की प्रतिष्ठा का क्या होगा। गुरु जी ने कहा चिंता मत करो, उनका भी विवाह हो जाएगा। दशरथ जी ने कहा गुरु जी उनका विवाह कैसे हो जाएगा, राम ने धनुष तोड़ा है तो राम का तो वो विवाह कर ही रहे हैं, ठीक है। राम के साथ में लक्ष्मण है तो चलो लक्ष्मण का विवाह कर देंगे, लेकिन भरत और शत्रुघ्न का वो विवाह क्यों करेंगे। और मान लिया जाए यदि वो कर भी देंगे, उनके यहां यदि एक ही कन्या हुई तो गुरुजी ने कहा जैसे तुम्हारे यहाँ 4 पुत्र हैं ना, वैसे उनके यहाँ भी 4 कन्याएं हैं, चारों का विवाह हो जाएगा। दशरथ जी ने कहा गुरुजी ये सब ठीक है, लेकिन एक बात, एक निवेदन और है। क्या गुरुदेव, हम क्षत्रिय हैं, हम उनके सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, हम मांगेंगे नहीं कि आप हमारे भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह कर दो, हम मांगेंगे नहीं, हम क्षत्रिय हैं। गुरुजी ने कहा तुम क्षत्रिय हो ना, अपनी छतरी लगा के बैठे रहना, ये मांगने का काम हम बाबाजियों का है, हम मांग लेंगे। अरे एक के लिए तो विश्वामित्र जी मांग लेंगे और एक के लिए मैं मांग लूंगा, राम लक्ष्मण का वो विवाह करेंगे ही सही। अब तो महाराज जैसे ही बारात आगे बढ़ी, कुछ लोग मिले, अब बाराती कहने लगे, लोगों ने पूछा कि ये बारात कहां जा रही है, बोले जनकपुर जा रही है। और बाराती अब कहने लगे दुल्हा बताओ, देखो देखो वो बेटा, अरे हम दुल्हा के बारे में नहीं पूछ रहे, हम तो पूछ रहे कि बारात कहाँ जा रही। अरे ये बारात जनकपुर जा रही, अब बताओ दुल्हा, क्योंकि अब दुल्हा आ गया ना, पहले तो बोल नहीं निकल रहा था, लेकिन अब देखो देखो वो बैठे दुल्हा जबरदस्ती बताने लगे। हाँ, और अब महाराज बीच बीच में निवास करती हुई बारात, जनक जी की इतनी सुंदर व्यवस्था थी कि नदियों के ऊपर पुल आदि बना दिए गए थे, जहां बारात को रुकना है, विश्राम करना है, वहां की सारी व्यवस्था श्री जनक जी की ओर से थी। क्योंकि अयोध्या से जनकपुर बहुत दूर है, इसलिए धनतेरस के दिन बारात चली है अयोध्या से। और महाराज बीच बीच में विश्राम करती हुई बारात जनकपुर में पहुंची और यहाँ बारात की अगवानी हुई, जनवासे में ठहराया गया और विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के जनवासे में आए। अब तो सारे अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए, क्योंकि अब तो राम और लक्ष्मण भी आ गए, भरत शत्रुघ्न तो पहले से हैं ही सही। चारों भाइयों को एक साथ में देख करके सभी अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए। जनवासे में रंग बरसने लगा, मंगल गीत हो रहे हैं, आनंद हो रहा है, जय हो जय हो जय हो जय हो। और अब महाराज धीरे धीरे वो समय आया, मंगल मूल, ए हाँ मंगल मूल